Hey students, I am Komal Kour from Region Academy team. So today we'll go through with a new chapter of our first light book, chapter 9, Madam Rides the Bus. It is written by Veli Kannanan in Tamil. Originally this chapter has been written into Tamil, but it has been translated in English by K.S. Sundaram. So we're gonna read it out. We'll read in this chapter experience of a young girl. Young means 8 years old girl who just learn difference between the life and death. What is difference between both the things? She just got to learn. एक्चुअली अगर हिंदी में बताएं तो उसे बस राइड का बहुत ज़्यादा मन था. सी वॉन्टेड टू जस्ट टेक द बस राइड. अब आप बोलोगे कैसा ये छोटा सा विश है, बट सी लीव्स इन अ गाँव, सम काइंड ऑफ विलेज, जहाँ पे बस राइड भी अ काइंड ऑफ अ बिग डील. सो दैट्स वाई सी हैड दिस ड्रीम टू जस्ट टेक अ राइड. एंड आफ्टर दैट राइड, आफ्टर एक्सपीरियंस दैट राइड, आपको उसने कुछ सीखा. वही चीज़ आप खुद सीखोगे जब हम ये चैप्टर के थ्रू जाएंगे तब. तो लेट्स गो. आई एम गोना रीड इट आउट द टेक्स्ट फॉर यू. In this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing and that there is death and our understanding of it. So in this sensitive story, this story has been called a sensitive story. इसे एक सेंसिटिव स्टोरी बोला गया है बिकॉज ये एक्सपीरियंस किया गया है एक 8 years old गर्ल के द्वारा. तो ऑफ कोर्स ये सेंसिटिव होगा. और ये विलेज गर्ल के बारे में है जिसका मन बड़ा था कि वो बस राइड ले. एंड बस राइड लेने के बाद उसे डिफरेंस समझ आया, उसे अंडरस्टैंडिंग समझ आई, मिस्ट्री समझ आई लाइफ और डेथ की. और यही सारा स्टोरी जो है आपको वो अपने थ्रू अंडरस्टैंड करवाएगी, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. There was a girl named Veli Amai, who was called Veli for short. She was 8 years old and very curious about things. So यहाँ पे एक गर्ल का नाम है वेली अमामी. ठीक है, इसका नाम है, ये तमिल नाम है और इसको शॉर्ट में वेली बुलाया जाता था. वो 8 years old थी. एंड जब छोटे बच्चे होते हैं यू विल फाइंड इट आउट दे आस्क टू मच क्वेश्चन बिकॉज वर्ल्ड इज़ न्यू फॉर देम. क्योंकि वर्ल्ड में इतना कुछ है, ये कैसे हो रहा है. आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो यू कैन फील इट आउट दैट दे आस्क टू मच क्वेश्चन, दे आर टू मच क्यूरियस. ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एंड यू हैव देयर टू आंसर देम अप. So she was curious about the things. Her favorite pastime was standing in the front of a doorway of her house, watching what was happening in the street outside. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि वो अपने घर के डोरवे पे खड़ी हो जाती थी एंड वो स्ट्रीट में देखती थी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है. So that was the favorite pastime of her. She loves to do that. Okay. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके प्लेमेट्स मतलब वैसे लोग जिनके साथ वो खेले. तो उसका कोई प्लेमेट्स भी नहीं थे उस स्ट्रीट में. तो वो क्या करती थी, उसका एक ही काम था जो उसके बहुत मज़ा भी आता था. वो खड़े होकर दरवाजे पे लोगों को, आती जाती चीज़ों को वो देखा करती थी, ऑब्ज़र्व करती थी. तो उसे बड़ा वो काम में मज़ा आता था. But for Valley, standing at front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. बट यही बोला गया कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग ऑन अ डोर वे इज जस्ट बिकम बोरिंग फॉर हर. नो, उसके लिए कोई मज़ेदार गेम से ज़्यादा ही मज़ेदार ये काम था कि एक डोर पे खड़े होना और ऑब्ज़र्व करना कि व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट द थिंग्स इज़ हैपनिंग आउटसाइड. वो साइलेंटली खड़े होकर पूरी दुनिया को आराम से देखती थी और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. तो उसे वहाँ पे खड़ा होकर जब वो देखती थी लोगों को और चीज़ों को, तो उसे बहुत अनयूजुअल से एक्सपीरियंसेस होते थे. जब आप खड़े होकर शांति से एक जगह खड़े हो जाओ, कि मार्केट एरिया में या अपने घर के पास ही बाहर निकल के खड़े हो जाओ, तो थिंग्स विल, वट एवर द थिंग्स विल हैपन ना, यू कैन ऑब्जर्व देम एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द वर्ल्ड रन्स आउट, कि कैसे दुनिया चल रही. कुछ लोग होंगे जो सब्जी वाले से कुछ बातचीत कर रहे होंगे, तोल मोल कर रहे होंगे, कुछ अपनी कार लेके जा रहे होंगे, कुछ साइकिल में जा रहे होंगे. तो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर इन दैट व्यू इफ़ यू विल वॉच इन दिस साइट. ओके.
The most fascinating thing of all was the bus that travels between her village and the nearest town. पर मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग उसके लिए क्या था, वो बस जो उसके घर और विलेज जो है उसका और टाउन के तरफ आना जाना किया करती थी। और उसका जो टाउन था, नियरेस्ट टाउन जो था, विलेज, वो विलेज में रहती थी और नियरेस्ट टाउन में वो बस जाया करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। तो वो उसके जो वो बस थी वो बस आवन जावन करते रहती थी, आती थी और जाती थी। हर एक घंटे में वो एक बार आती थी और एक बार जाती थी, एक बार आती थी एक बार जाती थी, ठीक है, ये काम करती थी। द साइट ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो वो जो बस जो जाती थी और वो आती थी तो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर के साथ आती थी। मतलब यहाँ से वो समझ लो बहुत सारे पैसेंजर को बैठा कर लेकर गई, वो उसने वहाँ पे टाउन में से छोड़ दिया, फिर वहाँ से जो लोग आने वाले हैं उसे अपने बस में बैठा के वो वापस लेके आई। तो हर बार तो अलग ही पैसेंजर होंगे, तो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर से हर बार देख के उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि मतलब दैट बस इज़, उसको बहुत एक्साइटिंग लगता था कि बस कितना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। इट इज़ गोइंग विद अ सेट ऑफ पैसेंजर, कमिंग बैक विद अ डिफरेंट सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो वो उसके लिए बहुत थ्रिलिंग था ये देखना, हर बार कोई नई लोग और नई जगह। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. तो जैसे आप किसी चीज़ को रोज़ देखोगे कहीं ना कहीं आपके हेड में वो स्टक कर जाएगा दैट यू वांट टू डू दैट थिंग। आप अगर क्रिकेट, आपके घर के बाहर अगर क्रिकेट होता होगा, वॉलीबॉल होता होगा, फुटबॉल होता होगा, मतलब किसी तरह का भी कोई चीज़ होगा जो हो रहा होगा, तो आपको अगर ह्यूमन बीइंग के अगर बारे में बताया जाए, कहीं ना कहीं वो एक सेट कर लेते हैं अपने माइंडसेट को कि यू ऑल्सो वांट टू डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वैली जो रोज़ रोज़ इस चीज़ को देख रही है, बस को आना और बस का जाना, सो सी ऑल्सो जस्ट मेड सम बोले ना विश की वो भी बस राइड लेना चाहती। एक छोटा सा विश जो उसके दिमाग में तब पैदा हुआ और वो ग्रीव करने लगा, बड़ा होने लगा। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ़ जस्ट वंस। बस वो राइड करना चाहती थी बस में, चाहे वो एक बार ही क्यों ना करे, पर वो राइड करना चाहती थी बस में। She wanted to ride on bus even. This wish became stronger and stronger until it was overwhelming desire. Valley would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. तो वो जो विश है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनते गए। अब ये ओवरवेलमिंग मतलब डिज़ायर, एकदम एक डिज़ायर की तरह वो उसके अंदर घर कर गई कि नहीं उसने जाना ही जाना है, ऐसे वाला उसके अंदर फीलिंग आ गई, नहीं मैंने जाना ही जाना है, बस में मैंने राइड करनी ही है। तो वैली क्या करती थी, एकदम जो विस्टफुल एकदम स्टेयर करते रहती थी लोगों को जो बस पे जाते थे और बस में उतरते थे। मतलब एक होता जो आना जाना करते थे, वो उसे बहुत इंटेंस होकर वो उसे देखा करती थी ताकि उसे कुछ पता चल सके। वो जो स्ट्रीट के कॉर्नर में वहाँ पे बस रुकती थी तो लोग जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको वो बड़ी गौर से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड kindle in her longing streams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." तो ये जो होता है, जब उसके एक दोस्त के बारे में बता रही है कि जब उसकी दोस्त थी वो बस राइड में होकर आई थी, वो मतलब टाउन गई होगी अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ, तो वो आकर वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रही होते हैं। बच्चे आते हैं थोड़ा सा ये बताते हैं कि मैंने ये किया वो किया, कुछ भी न्यू करते हैं तो ये ऐसा वो जो फ्रेंड है उसकी वो बताने लग गई तो उसको बड़ा ज़ोर से जलन हो गया। उसे जलन होने के बाद उसने बहुत इंग्लिश में कुछ वर्ड बोले, प्राउड प्राउड, ठीक है, प्राउड प्राउड, क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी, उसे नहीं सुनना था तो उसने कहा प्राउड प्राउड। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज टू ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो ना तो उसको ना ही उसके किसी फ्रेंड्स को प्राउड का मतलब पता था, लेकिन होता ना एक वर्ड जो स्लैंग वर्ड हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी को हम लोग बोलते रहते हैं और इधर उसका मतलब नहीं पता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
ये एक डिसअप्रूवल का, ये बचपन में हमने भी बहुत सारे वर्ड क्रिएट किए थे, तो ये एक डिसअप्रूवल का एक वर्ड है, ठीक है, एक स्लैंग बना लिया गया। जब कोई चीज़ को नहीं सुनना है या कोई काम नहीं करना है तो ऐसे प्राउड प्राउड बोलकर वहाँ से भाग जाओ, मतलब यू डिडंट एग्री विद दैट। Over many days and months, Valley listened carefully the conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus. तो अब क्या हो रहा है, कुछ महीने कुछ टाइम तक उसने क्या किया, लोगों की बातें सुनी केयरफुली, और सिर्फ उनकी बातें सुनी जो बस में राइड करते थे, यूजुअली राइड करते थे, रेगुलर जिनका आना जाना था, उनके बारे में वो उनका जो बात करना वो सुनती थी एकदम ध्यान से, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे लोग हो जो वहाँ पे उतरते थे उनके बारे में। एंड सी ऑल्सो आस्क अ फ्यू discreet questions here and there. This way is picked up various small detail about the bus journey. तो ऐसे रेगुलरली वो सुनते सुनते और वो क्या हो गया, एक तरह का लोगों का बात सुनते सुनते, और कभी कभी उसमें खुद भी वो एक दो क्वेश्चन डाल दिया करती थी ताकि उससे कुछ नॉलेज गेन हो कि क्या है बस राइड, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या दिखता है बाहर, वो मतलब ऑल द थिंग्स ही वांटेड टू नो। और धीरे धीरे वो गेन कर रही थी नॉलेज। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू, मतलब वो नॉलेज गेन करना चाह रही है, वो जानना चाह रही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज ही वॉज अ क्यूरियस गर्ल। तो वहाँ पे The town was 6 miles away. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard on one well-dressed say. तो अब इतना सारा काम करने के बाद उसे कुछ स्मॉल डिटेल्स पता चली कि जो टाउन है वो 6 माइल दूर है विलेज से, ठीक है, और फेयर जो है एक साइड का फेयर 30 पैसा है। और एक जो इंसान है, वेल ड्रेस जो इंसान था, उसने बोला 30 पैसा क्या, कुछ नहीं है 30 पैसा। तो ये उसने सुना, एक वेल ड्रेस इंसान मतलब अमीर आदमी होगा, उसे बोलते हुए सुना। But to Valley, who was scarcely saw that much money from the month to the next, इट सीम्ड अ फॉर्चून। तो मतलब समझ लो कि उस वेल ड्रेस इंसान के लिए तो बहुत आम सी बात है 30 पैसा, पर वैली के लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज वैली ने इतने पैसे तो मतलब समझ लो पूरे महीने में नहीं देखे थे, एक तरह का फॉर्चून ही हो गया, किस्मत की बात हो गई कि उसने कभी इतने पैसे देखे होंगे। The trip to town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. तो अब यहाँ पे उसकी चल रही है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि उसको पता चल गया 30 पैसे एक साइड का लगेगा, 45 मिनट लगना है पहुँचने में, मैंने वहाँ बस पहुँच जाएगी 45 मिनट में, एक साइड का 30 पैसा लगेगा, और फिर इस तरह से वो 60 माइल अवे है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और वो ये सोच रही है कि अगर उस 30 पैसा वो वापस से दे दे तो उसी बस में वो रिटर्न भी आ सकती है। सी कुड रिटर्न होम द सेम बस. This meant she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 45 and be back home by about 2:45. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. सोचो कितनी प्लानिंग चल रही है, क्या प्लॉटिंग वो कर रही है कि वो देखो 45 मिनट लगना है तो वो 1 बजे बस लेगी, 1 बजे बस लेने के बाद 45 मिनट में वो वहाँ पहुँचेगी, और फिर अगेन वो 30 पैसा जो है उस बस का कंडक्टर को पे कर देगी, और उसी बस से रिटर्न हो जाएगी, मतलब 2:45 तक वो अपने घर पे होगी। So that's all the planning and plotting she is doing again and again, making the plan. होता ना जब कुछ कॉन्स्पिरेसी करना होता है, जब कुछ खतरनाक करना होता है, तो we just make a plan again and again. The same thing we repeat in our mind. जाना है आपको स्पीच देने जाना स्टेज में, you just repeat the things into your mind again and again, calculate the things, ऐसा करना वैसा करना. So that planning and plotting is doing by this 8 years girl. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just at the point of leaving the village and turning into the main highways when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and tiny hand was raised commandingly.
तो एक वेल स्प्रिंग का डे था, आफ्टरनून का बस आफ्टरनून का टाइम था, जैसे कि प्लानिंग था कि 1 बजे जाना है। तो उस आफ्टरनून के टाइम पे क्या हो रहा था, वो विलेज से अब बस निकलने ही वाली थी, वो मेन हाईवे पकड़ने ही वाली थी बस। तब तक एक स्मॉल सी वॉइस जो है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उस स्मॉल वॉइस से कि रुको। एक टाइनी सा हाथ आगे आ जाता है और रेस होता है और कमांड करता है कि बस रोको, बस को रोको। द बस स्लो डाउन एंड क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउटसाइड द डोर सेड हरी देन टेल हुएवर इज टू कम क्विकली। तो बस धीरे धीरे क्रॉल करते हुए धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। कंडक्टर क्या करता है, डोर से अपना सर बाहर निकालता है और नीचे देखता है कौन है, वैली है। तो वो वैली को, बच्चे को देखकर बोलता है, अच्छा जिसने भी जाना है जल्दी बोलो उसे आने के लिए, ठीक है, जल्दी बोलो आने के लिए। इट्स मी शाउटेड वैली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो वैली जोर से चिल्लाती है, मुझे ही जाना है, मैं ही हूँ, मुझे ही जाना है। By now the bus had come to stop and the conductor said, oh really? You don't say so? Still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. तो बाई नाउ तो बस जो है वो रुकी हुई है और कंडक्टर बोलता है, ओह रियली, मुझे तो नहीं लगता कि तुमने जाना है। तो यस, वो बोलती है, सिंपली वो बोलती है, हाँ मुझे ही जाना है, मैंने ही जाना है। और वैली वहीं अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है और वो अपने हैंड्स को खोल के दिखाती है, कुछ पैसे, कुछ कॉइन्स रहते हैं, वो उसे दिखाती है कि मेरे पास जो बस फेयर है वो भी है, मैंने ही जाना है। कहाँ? शहर। Okay, but first you must get on the bus, said the conductor and stretched out hand to help her. तो इस तरह से जो कंडक्टर है उसने अपना हाथ जो है स्ट्रेच किया और कहा, चलो पहले तुम अंदर तो आ जाओ। Never mind, she said, I can get on by myself, you don't have to help me. तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही बस के अंदर आ सकती हूँ, ठीक है। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। तो जो कंडक्टर था वो जॉली मूड वाला था, उसे मतलब वो हंसते रहता था, मजाक करते रहता था। तो वो उसको बोलता है, नहीं मुझ पर गुस्सा मत करो मैडम, चलिए आप आ जाइए अंदर। एंड ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन अ फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। तो सभी लोग, तो वो क्या होता है, मजाक करते हुए कहता है, अच्छा वो रही आपकी सीट वहाँ सामने फ्रंट में, आप जाइए वहाँ बैठ जाइए और सभी लोग रास्ता छोड़िए मैडम के लिए। तो एक तरह का वो मजाकिया सीन बना रहा है वहाँ पे, वो हंसने के लिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। ये स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम मतलब ऐसा वक्त जहाँ पे ज़्यादा लोग आते व जाते नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा वर्क के लिए लोग आते जाते नहीं, तो बस खाली ही थी। 6 or 7 पैसेंजर होंगे। तो सभी लोग वहाँ पे कंडक्टर को देख रहे हैं, कंडक्टर की बातों पे हंस रहे हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट द वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। और सभी 6 और 7 पैसेंजर जो हैं वो वैली की तरफ देख रहे हैं और जो कंडक्टर हैं उसकी बात पे हंस रहे हैं। वैली वॉज ओवरकम विद द साइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सी वॉक क्विकली टू एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। तो अब क्या हुआ, वैली क्या जल्दी से अपना साइनेस से ओवरकम करते हुए, उसको शर्म तो आएगी, अब इतने लोग उसके बात पे हंस रहे हैं, तो वो नीचे मुँह कर लेती है और सबकी आंखों से बचते हुए, आँख चुराते हुए वो जाकर एक एम्प्टी सीट में जाकर आराम से बैठ जाती है, ठीक है। एंड मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोर। तो अब वो से पूछता है एक और मजाक करते हुए, क्या हम स्टार्ट करें मैडम गाड़ी अपनी, क्योंकि उसी के लिए गाड़ी रुकी हुई थी। तो कंडक्टर स्माइल करते हुए उसे पूछता है और विशल बजाता है, 2 विशल बजाता है। तब बस जो है एक रोवर के साथ, एकदम जैसे बस स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा एक रोवर आता है, उस रोवर के साथ वो स्टार्ट हो जाती है बस। It was new bus, it outside painted the gleaming white with some green stripes along the sides। तो ये एक नई बस थी, जो आउटसाइड है उसको पेंट किया गया था ग्लीमिंग, चमकता हुआ वाइट कलर से, और ग्रीन स्ट्राइप्स उसके दोनों तरफ थी। एंड इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन्स लाइक अ सिल्वर, और इनसाइड जो थे वो जो बार्स ऊपर पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जो बार्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं,
एकदम सिल्वर की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वहाँ पे सामने में विंडशील्ड क्या होता है, जो बस का आगे वाला शीशा होता है ना, उसको विंडशील्ड बोलते हैं। तो विंडशील्ड में एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी थी। द सीट वाज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट थी वो सॉफ्ट और लग्जीरियस थी। ये सब वैली का ऑब्जर्वेशन है। जब आप कहीं जाते हो तो आपको देखना इधर उधर, आप बच्चे होते हो तो अब क्या होता है, इधर उधर पूरा ऑब्जर्व करने लग जाते हो चीज़ों को, क्या है नहीं है ये चीज़ें। अच्छा विंडशील्ड के पास एक क्लॉक लगी है, अच्छा ये जो बार्स है वो बहुत ज़्यादा चमक रहे, सीट बहुत लग्जीरियस है। तो आप एक छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। दैट द गर्ल इज द वैली इज़ टू मच, बोल रहा है क्यूरियस गर्ल एंड ऑब्जर्विंग पर्सन ऑल्सो। सी इज़ ऑब्जर्विंग द बस, की बाहर जो है वाइट पेंट किया हुआ और उसमें ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स भी हैं, और ये न्यू बस भी है। ऑल द थिंग्स इज ऑब्जर्विंग बाई वैली. Valley devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off the canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up and sit and peered over the blind. तो अब क्या हुआ, वैली अब पूरे अपने आँखों से पूरा डिवॉर कर रही है, एकदम अच्छे से देख रही है चीज़ों को, क्या है नहीं है, मतलब सुंदर है, ये कैसा है वो कैसा है। पहले इनसाइड ऑफ बस उसने देख लिया, अब ये देखने के बाद सी वॉन्टेड टू सी आउटसाइड। तो जैसे वो आउटसाइड पेयर करने की कोशिश करती है, पीप करने की कोशिश करती है, तो क्या देखती है वो, कि वो देख ही नहीं पा रही है। आपने देखा होगा बस के नीचे कैनवस लगा होता है, अब या तो ब्लैक कलर का शीशा होगा, नहीं तो मोटा कैनवस होगा जिसको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, तो वो कैनवस लगा हुआ है। सो वो क्या करती है, बीइंग अ बच्चा, वो खड़ी हो जाती है सीट पे और बाहर की ओर पेयर करने लग जाती है, बाहर की ओर देखने लग जाती है, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल एंड द रोड वॉज वेरी नैरो। ऑन द साइड देयर वॉज the canal, and beyond it the palm trees, grassland, distant mountains, and blue sky. On the other side was the deep ditch and then acre and acre of green fields, green as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you should not stand like that, sit down. So क्या होता है, तो बस वो जैसे वो खड़ी होती है तो वो देखती है, बाहर पीर करती है कि उसे नज़र आता है एक बैंक ऑफ कैनल समझते हो, नहर जैसा। तो वो नहर दिखती है उसे, जो एक, और वो जो बस है एक नैरो सी रोड में चल रही है, और उसके साइड में कैनल है, कैनल के किनारे पाम ट्रीज़ है, पाम ट्रीज़ के बाद ग्रीन ग्रासलैंड है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद क्या है, माउंटेन्स है, और माउंटेन्स के ऊपर ब्लू स्काई। आप सोचो इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, एक पतली सी रोड, उसके बाद एक कैनल के बाद पाम ट्रीज़ के बाद ग्रीन लैंड, और उसके बाद माउंटेन के ऊपर ब्लू स्काई। तो ये हमें इमेजिनेशन दे रही है बहुत खूबसूरत, कि इस तरह का जगह है जो उसने देखा। तो एक कर्स एंड एक, और वन साइड और अदर साइड में क्या है, एक बहुत बड़ा डिच है, खाई टाइप की है, और ग्रीन लैंड है, ग्रीन, जितना दूर आप देख सकते हो उतना दूर ग्रीन। तो वो बता रही, इमेजिनेशन करके देखो, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, ओवरफ्लो ग्रीनरी, क्योंकि ये कंट्री साइड एरिया में रहती है, अभी बस चलना स्टार्ट ही हुई है, तो ऑफकोर्स ग्रीनरी ही होगी, अभी नहीं पहुंच गए होंगे वो लोग शहर। ओह, इट वॉज ऑल वंडरफुल, और सब कुछ बहुत सुंदर था। सडनली वो डिस्टर्ब होती है किसी आवाज़ से, जो उधर से चिल्लाते हुए वो आवाज़ कहती है कि तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए बच्चे, बैठ जाओ। So in the next class we're gonna get to know who is just telling her to not to stand like this. Till that, thank you. I hope you understood this chapter.